हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ छेने का रसगुल्ला। इसको मैंने दो डिफरेंट कलर में बनाया है, तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और टेस्ट तो आप सभी जानते हैं कि छेने का रसगुल्ला का टेस्ट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये दो कलर का रसगुल्ला हम लोग ने किस तरीके से बनाया है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, साइड में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबाइएगा। उसको दबाने से मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो चलिए रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। तो रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 लीटर फुल क्रीम दूध। इसको हम लोग अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। जब दूध अच्छे से बॉईल हो गया है तब हम लोग एक ग्लास में डालेंगे थोड़ा सा विनेगर या नींबू का रस, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग मिला देंगे पानी हम लोग क्यों मिलाते हैं, ताकि जो दूध का टेम्परेचर है थोड़ा सा कम हो जाए। इससे जो हमारा छेना है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस दूध में डाल देते हैं ताकि जो दूध है वो हमारा अच्छे से फट जाए। आप देख रहे हैं कि दूध से छेना अलग हो गया। अब हम लोग इसको छान लेते हैं। तो उसके लिए एक छन्नी में एक कपड़ा रख के हम लोग छेना को इसमें डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें डाल देते हैं ठंडा पानी, ताकि छेना ठंडा हो जाए और जो हम लोग ने इसमें विनेगर यूज़ किया है वो इसमें से बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाए। तो ये ठंडा पानी डाल के अब हम लोग इसकी एक पोटली बना लेते हैं और इसको अब हम लोग अच्छे से दबाते हुए जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको हम लोग निकाल देते हैं। अब इसको इसी छन्नी के ऊपर रख के हम लोग आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो हमारा निकल जाएगा। अब आधा घंटा हो गया है। अब छेना को हम लोग थोड़ा सा क्रम्बल कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पे छेना को बहुत सॉफ्ट करना है, तभी हमारा अच्छा सा रसगुल्ला बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरा छेना को क्रम्बल कर लेंगे। अब क्रम्बल करने के बाद आता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, वो है हमको छेना को अच्छे से मसलना। तो इस तरीके से हथेली की हेल्प से हम लोग इसको अच्छे से मसल लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे करीब 2 चम्मच मैदा। इससे जो छेना है वो अच्छे से हमारा बाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ने बहुत ही थोड़े से अमाउंट में इसमें मैदा डाला है। अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करते हम लोग इसको भी अच्छे से बिल्कुल गूंथ लेते, ताकि जो छेना है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए और एक डो हमारा फॉर्म हो जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा इसमें ये डो हमारा फॉर्म हो गया है। ये हुआ है छेना को अच्छे से मसलने में। तो इस प्रोसेस में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। अब इसके हम लोग 2 पार्ट कर देते, एक पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा और एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब जो बड़ा पार्ट है वो हम लोग उसकी आउटर लेयर बनाएंगे और जो छोटा पार्ट है वाइट कलर का उसकी हम लोग इनर लेयर इसमें बना के तैयार करेंगे। अब जो बड़ा वाला पार्ट है उसमें हम लोग डाल देते हैं कलर। तो कलर आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई कलर है तो ड्राई कलर भी, अगर थोड़ा सा गीला कलर है तो उसको भी हम लोग थोड़े से अमाउंट में बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो हमारा जो छेना है उसको बहुत ज़्यादा गीला कर देगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अमाउंट में कलर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे कोशिश करिएगा अगर ड्राई कलर है तो वही इसमें यूज़ करिएगा। तो ये दो हमारा डो बन के तैयार हो गया है। तो जब तक हम लोग इसका रसगुल्ला बनाते हैं तब तक हम लोग चाशनी के लिए चीनी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ली है चीनी और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी और इसके बाद हम लोग इसको गैस पे चाशनी बनने के लिए चढ़ा देते हैं। तो जब तक हमारा चीनी अच्छे से बॉईल हो रहा है हम लोग रसगुल्ला बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो छोटा वाइट वाला पार्ट है उसको हम लोग तैयार करेंगे। तो उसके लिए छेना से हम लोग छोटी छोटी सी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा बॉल्स मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं, उनको छोटे छोटे साइज़ की ये बॉल्स हैं। तो इस साइज़ की हम लोग इसमें बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। अब जितनी बॉल्स हमारी वाइट वाले की बनी है उतनी ही बॉल हम लोग इस ऑरेंज वाले का भी डो का बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइट वाले का 16 बनाया है। अगर आप और छोटा साइज़ करेंगे तो ये आपका और ज़्यादा ये कम बन सकता है। तो 16 ही हम लोग
ऑरेंज वाले पार्ट का भी, उसको भी 16 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमको क्या करना है। तो वाइट वाला पार्ट का इस तरीके से उसको हम लोग अच्छे से एक बॉल बना के तैयार कर लेते हैं। तो सारे जो वाइट बॉल है वो हम लोग तैयार किया। अब ऑरेंज वाले को इस तरीके से हम लोग हथेली में रख के उसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं ताकि वो पतला हो जाए। अब उसके बीच में हम लोग रखेंगे वाइट बॉल और उसको बिल्कुल हल्के हाथों से हम लोग छेना को दबाते हुए इस तरीके से उसको हम लोग अच्छे उसके अंदर हम लोग भर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से हमारा ये बिल्कुल रसगुल्ला का शेप आ गया है। रसगुल्ला बन के तैयार। एक मैं और आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको हथेली में रख के हम लोग इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। अब इसके बीच में हम लोग वाइट वाला बॉल रखेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से छेना को दबाते हुए इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल जो वाइट वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। अब इसको हम लोग अच्छे से हथेली की हेल्प से हम लोग इसको गोल बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखा, इस तरीके से हमारे सारे रसगुल्ला तैयार हो गए हैं। और जो हम लोगों ने चाशनी बनाने के लिए चीनी चढ़ाई थी उसमें भी अब अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब हम लोग जो छेना के रसगुल्ले हमने बनाए थे अब उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो एक एक करके डालेंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे। अब इसको हम लोग हाई फ्लेम पे करीब 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से इसको खौलने देंगे और इसका हम लोग ढक्कन ज़रूर ढक देंगे, नहीं तो चाशनी उसका छींटा बाहर आएगा। तो देखा आपने 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब जो रसगुल्ला है उसका साइज़ कितना बड़ा हो चुका है। तो इसी तरीके से हम इसको अब धीमी आंच में करीब 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम लोग और पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब इसका साइज़ आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पे आप लोग बर्तन का ध्यान रखिएगा कि जो बर्तन है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि रसगुल्ले को फैलने की जगह मिले। तो अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये पानी में बर्फ़ क्यों पड़ी हुई है। तो अब मैं आपको बता दूँ, छेना का रसगुल्ला है उसको प्रॉपर शेप में रखने के लिए अब हम लोग उसको डाल देंगे ये ठंडे ठंडे पानी में। इससे जो छेना है उसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाती है और जो छेना का शेप है वो वही एज इट इज़ रहता है। तो एक एक करके चाशनी को हटाते हुए, चाशनी हम लोग नहीं डालेंगे नहीं तो जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखा आपने कि अब छेना का रसगुल्ला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब एक एक करके हम लोग इसको पानी से निकालते जाएंगे। तो पानी से निकालने के लिए इसको हम लोग हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो हमारा पूरी तरीके से निकल जाए। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा इसको हम लोग प्रेस करते जाएंगे। प्रेस करने के बाद इसको हम लोग रख लेंगे एक बाउल में और उसके ऊपर से जो चाशनी हम लोग ने बना के रखी थी उसको हम लोग डाल देते हैं। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो रसगुल्ला है वो अपने प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए सारे रसगुल्ले अपने प्रॉपर शेप में आ गए। चलिए एक रसगुल्ला मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये जो 2 कलर का हमने इतनी मेहनत की थी वो हमारी सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। देख रहे हैं आप, ये रसगुल्ला हमारा 2 कलर का बनकर तैयार है। तो इस रसगुल्ले को आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।